कितने मज़े के, कितने यमी ज़बरदस्त बनकर हैदराबादी दही बड़े तैयार हुए हैं। तो क्यों ना मैं आपको इनको टेस्ट करके बताऊं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। तो चले मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें, मैं स्पून से इसको तोड़ के बताती हूँ बड़ों को। देखें कितने ईजिली, कितने आराम से फुल्की टूट गई है। और मैं आपको अंदर से जाला चेक करा रही थी कि देखिए कितना अच्छा अंदर इसका जाला है। किसी भी अच्छे दही बड़े की फुल्की की निशानी यही होती है कि उसके अंदर जाला बनना चाहिए। मैं आपको दिखा रही थी कि अंदर गुठली भी नहीं बनी है। मैंने लिया और मैंने इसमें कड़ी पत्ता लिया और ये इसमें मैंने चाट मसाला डाला और मैंने अपने मुंह में डाला। मुंह में डालते ही ये तो बिल्कुल घुल गया है। कितना सॉफ्ट, कितना जूसी बनकर तैयार हुए हैं दही बड़े। तो कल आप लोग अपने दस्तरखान पर ज़रूर इसको बनाइएगा, ज़रूर अपने इफ्तारी में शामिल कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी से ज़रूर हैदराबादी दही बड़े बनाइएगा। तो चलें इस रेसिपी को, ज़बरदस्ती इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी नई देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड फैमिली में मेरी रेसिपी को शेयर करें। पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन लिया, उसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। फिर 1 टीस्पून हमने लाल पिसी मिर्चें शामिल करी। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करी है। हल्दी शामिल करने के बाद फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद फिर मैंने इसमें बहुत कम, थोड़ा सा आप दिख रहे हैं स्पून की नोक पर, मैंने ये बेकिंग सोडा शामिल किया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह स्पून की मदद से। जब हम इनको मिक्स कर लेंगे तो फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और बैटर को घोलते जाएंगे। ये देखें, इस तरह हमने बैटर को घोलते जाना, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। सारा एक साथ हम पानी शामिल नहीं करेंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके बैटर को घोल लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह बैटर घोल लिया है। अभी मैं इसको 10 मिनट तक मज़ीद स्पून के ज़रिए बीट करती रहूँगी। बेसन को घोलना है, अभी मुझे बीट करते रहना है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना फ्लॉफी सा बन गया है ये बैटर हमारा। अभी ये थोड़ा थिक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर और थिन करूँगी। थोड़ा सा हमने इसमें 1 टेबल स्पून पानी शामिल करके थोड़ा सा इसको रनी किया है। मिक्स करेंगे पानी शामिल करने के बाद। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी। देखिए इसको इतना थिक होना चाहिए, हमें इसको थिन नहीं रखना है, थोड़ा हमने इसको थिक ही रखना है। इसका जो पकोड़े होते हैं थोड़े थिक बनेंगे बैटर के। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, फिर फ्राई के बैटर को हमने 15 मिनट के लिए एक तरफ रख दिया है रेस्ट के लिए। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। अब दही को भी इसकी मदद से अच्छी तरह बीट करेंगे। कुछ भी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने इसको अच्छी तरह बीट करना है, इसके लम्स ख़त्म करने हैं। और ये नई लड़कियों के लिए मैं बता रही हूँ, जो नई नई कुकिंग के लिए शुरू करती हैं, स्टार्ट करती हैं, तो उनको मैं बता दूँ, जब भी आपको दही बीट करना हो तो उसमें कुछ भी डालने से पहले आपने इसको अच्छी तरह बीट करके इसके लम्स ख़त्म करने होते हैं। इसमें जो गुठलियाँ होती हैं दही की, वो ख़त्म करनी होती है। आपने इसकी अच्छी तरह बीट करते रहना है। ये देखिए मैंने इस तरह अच्छी तरह बीट करके इसके तमाम लम्स ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छा, इसका जो हैदराबादी दही बड़े, इसका जो दही होता है वो पतला होता है, इसलिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करते जाएंगे। मैं आपको दिखाती, 1 गिलास हमने पानी लिया था और इतना यूज़ किया और इतना बच गया है पानी। बेसन को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब इसमें हम पकौड़े डालना शुरू करते हैं। ऑयल का टेम्परेचर ना बहुत हाई हो ना बहुत स्लो हो, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। और आप देख रहे हैं हम स्पून के ज़रिए इसके बड़े बनाएंगे। इसके बड़े जो हैं थोड़े बड़े बनाएंगे, थोड़े बड़े पकौड़े बनाएंगे हम। आप देख रहे हैं ये मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, इसलिए इसमें दिखाई दे रहा है कि जल्दी जल्दी फ्राई हो गए। लेकिन हमने इसको एक साइड को 5 से 6 मिनट होने दिए थे फ्राई, फिर दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह 5 से 6 मिनट फ्राई होने दिए थे। जब दोनों साइड करते हैं अच्छी तरह, ये अच्छे कलर के फ्राई हो गए हैं। तमाम पकोड़े फ्राई हो गए हैं, हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। अभी हम इनको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। ठंडे होने पर फिर हम इनको पानी में शामिल करेंगे। एक डिश ली हमने, उसमें पानी लिया। पानी हम इतना लेंगे कि पकौड़े इसमें डिप हो जाए। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया। नमक शामिल करने के बाद स्पून के से हम नमक को मिक्स करेंगे पानी में। उसके बाद हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे। पकौड़ों को हमने फ्राई करने के बाद 5 मिनट तक प्लेट में इसी तरह रहने दिया था। जब थोड़े से ही ठंडे हो गए तो फिर हमने इसमें पानी में शामिल किया है। गर्म पकौड़ों को कभी भी पानी में आप शामिल नहीं कीजिएगा, इससे ये होगा कि अंदर पकौड़ों की गुठलियाँ बन जाएंगी। स्पून से हम इस तरह पकौड़ों को ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि हर तरफ से सॉफ्ट हो जाए। 15 से 20 मिनट तक हम पकौड़ों को इसी तरह पानी में सॉफ्ट होने रह देंगे।
पकौड़ों का जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने फेंक दिया है। हमने इनको आधे घंटे के लिए पकौड़ों को पानी में डिप किए रखा था। अब जो पकौड़ों का पानी है वो इस तरह हम निकालते जा रहे हैं, दोनों हाथों के बीच में रख के इस तरह हम प्रेस करते जा रहे हैं और इस तरह प्रेस कर रहे हैं कि पकौड़ों की शेप भी ख़राब ना हो, ना पकौड़े टूटे और पानी भी निकल जाए। आप देख रहे हैं पकौड़े अपनी शेप इसी तरह बरकरार किए हुए हैं। तमाम पकौड़ों का हम पानी निकाल लेंगे। तमाम पकौड़ों का हमने पानी निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखा रही थी कि हमने जो दही बीट किया था इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं किया था, ना नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया था, सिर्फ हमने इसमें पानी शामिल किया था। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब बारी है ज़बरदस्त सा भगार लगाने की। आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त हम इसमें भगार लगाएंगे कि आपको देखते ही मुंह में पानी आने लग जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने फ्राई पैन लिया। फ्राई पैन में हमने इसमें हाफ़ टी स्पून राई शामिल करी। उसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। देख रहे हैं ना आप क्या ज़बरदस्त, आप देखते रहिएगा इसमें क्या ज़बरदस्त से हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और इसके बाद हमने शामिल किए हैं कड़ी पत्ते के। कड़ी हैदराबादी दही बड़ों में कड़ी पत्ते ना डालें तो हैदराबादी दही बड़े अधूरे हैं कड़ी पत्तों के बगैर। कड़ी पत्तों से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हैदराबादी दही बड़ों में। उसके बाद हमने 4 लाल साबुत मिर्चें शामिल की हैं। इसके बाद हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च शामिल की हैं। उसके बाद हमने 1 टीस्पून हल्दी शामिल करी है। हैदराबादी दही बड़े चूँकि पीले रंग के होते हैं इसलिए हमने इसमें हल्दी ज़्यादा शामिल करी। उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया और 1 टीस्पून हमने ज़ीरे का पाउडर शामिल किया। अब इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया ताकि मसाले जले नहीं। इसके बाद अच्छी तरह हम इन मसालों की भुनाई करेंगे। लग रहा है ना ज़बरदस्त तड़का तैयार हो रहा है। हैदराबादी दही बड़े आप लोग मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और बस हम इसको 1 सेकंड के लिए पकाएंगे और ये तैयार हो गया। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा स्पाइसी तड़का तैयार हो गया है। पकौड़ों को जो हमने पानी में सोक करी थी अब हमने उनको डिश में सेट कर लिया जिसमें हमें सर्व करना था। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। मैंने आपको दही के लिए बताया था कि दही में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, बस सिर्फ पानी शामिल किया है। और हैदराबादी दही बड़ों का दही जो होता है थोड़ा पतला होता है। उसके बाद हम स्पाइसी सा ज़बरदस्त का चटखारेदार तड़का इसमें भगार शामिल करेंगे अपने दही बड़ों में। देख रहे हैं ना क्या ज़बरदस्त भगार हमने बनाया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं दही बड़ों में। सारा हमने इसमें भगार शामिल कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मिक्स करेंगे। अब इन दही बड़ों को हम थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश करा है। इसके बाद हम इसमें पिसा हुआ चाट मसाला शामिल करेंगे। जो होममेड मैंने चाट मसाला बनाया इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था इन दही बड़ों के लिए। तो ये देखिए हमने चाट मसाला शामिल किया। ज़बरदस्त से और स्पाइसी हमारा बनकर दही बड़े तैयार हो गए हैं। क्या ज़बरदस्त से आप देख रहे हैं ना, लग रहा है ना ज़बरदस्त से हैदराबादी दही बड़े। जी इस मज़ेदार सी यमी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे समरीन अकमल को नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए फिर इसी तरह रमज़ान स्पेशल में सैर अफ्तार की मज़े की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।